हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं मैथ्स बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एलिमेंट्री कैलकुलस। इसका आज हम यूनिट 2 के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। यूनिट 2 में दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। ठीक है, तो पहले अपन चैप्टर 6 के क्वेश्चंस देखेंगे, फिर चैप्टर 7 के क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। देखो, सबसे पहले चैप्टर 6 की अगर अपन बात करें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं वो तीन इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं: रोलेस थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये तीनों में से मतलब आपको तीनों थ्योरम्स को अच्छे से तैयार करना है प्रूफ सहित। ठीक है, क्योंकि इनके जब ये थ्योरम आएंगे तो इनके प्रूफ भी आपको लिखना है। उसके बाद अब देखते हैं कि रोलेस थ्योरम पर आधारित कुछ सवाल। तो वैसे तो आपकी किताब में रोलेस थ्योरम पर काफ़ी सारे सवाल दिए हुए हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे दो महत्वपूर्ण सवालों को लिखा है। देखो, इसमें बहुत सारी कैटेगरी के अलग अलग सवाल हैं। जैसे एक तो आपके पास जब फलन में बहुपद फलन अर्थात पॉलिनोमियल फंक्शन दिया होगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें पॉलिनोमियल फंक्शंस पर अपने को मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए हमको रोलेस थ्योरम वेरीफाई करना है किसी दिए हुए इंटरवल में। ठीक है, और वैसे ही ये देखो, यहाँ पे ये कुछ विशेष प्रकार का फलन है, ये कुछ विशेष प्रकार का है। तो जितने कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस हैं आप उनके लिए भी अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। अब बात करें लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम और कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम की, तो ये तो दोनों थ्योरम तो आपको इसको तैयार करना ही है, इसका स्टेटमेंट और प्रूफ तो आपको तैयार करना ही है। पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि अनेक सारी किताब ऐसी भी हैं जिसमें आपको इन दोनों थ्योरम पर बेस्ड अनेक सारे सवाल मिल जाएंगे, सॉल्व्ड भी और अनसॉल्व्ड भी। परंतु कुछ एक किताब ऐसी भी हैं जिनमें इन पर आधारित क्वेश्चंस नहीं हैं। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए, इन पर आधारित क्वेश्चंस भी आपको तैयार करके जाने हैं, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो, अगर आप सिलेबस देखेंगे ना तो आपके सिलेबस में ये तीनों थ्योरम्स के नाम लिखे हैं, परंतु थ्योरम्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो थ्योरम ऑब्वियस सी बात है भाई, आप हम थ्योरम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम अगर थ्योरम पढ़ रहे हैं तो उसको अप्लाई करता हुआ हमको सवाल भी तो देखना चाहिए। तो जरूर आप इन सवालों को मतलब इन दोनों थ्योरम्स पर, इन तीनों थ्योरम्स पर आधारित सवालों को जरूर देख कर जाइएगा, जिसमें से रोलेस थ्योरम पर आधारित कुछ सवालों को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन दोनों पर आधारित सवालों को भी आप देखिएगा। एक किताब से न मिले तो दूसरी किताब, दूसरी किताब से न मिले तो तीसरी किताब से देखिएगा, तो आपको जरूर मिल जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ इनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी आपको करना है। ये सारे टॉपिक पर वीडियो बनाए जा चुके हैं, आप जरूर देखिएगा। चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चंस। चलिए अब हम देखते हैं चैप्टर 7। चैप्टर 6 में बस इतना ही है दोस्तों, ज़्यादा नहीं है, बहुत ही इजी और बहुत कम समय में ये कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 7, जिसमें सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, जितने भी फंक्शंस हैं, ठीक है, ए एक्स प्लस बी की घात में एन हो गया, लॉग ए एक्स प्लस बी हो गया, साइन ए एक्स कॉस ए एक्स हो गया, तमाम प्रकार के जितने भी फंक्शंस हैं सब के nth डेरिवेटिव के फॉर्मूला कैसे डिराइव होते हैं, उन पर आधारित क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दूसरे नंबर में आता है लेबनिज थ्योरम, कंप्लीट प्रूफ सहित। ठीक है, इसको तैयार कीजिएगा। अब लेबनिज थ्योरम पर आधारित कुछ क्वेश्चंस, तो इस टाइप के क्वेश्चंस है ना दोस्तों, बहुत सारी मात्रा में आपकी किताब में दिए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे इफ इतना इक्वल इतना देन प्रूफ दैट, ये देखो ये जिसमें nth डेरिवेटिव n प्लस वन तो n प्लस टू डेरिवेटिव का काम है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं इस टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एक न एक आता ही है एग्जाम में। और इससे भी एक एडवांस बढ़ करके, जैसे आपको y को इतना दिया रहेगा और बोला रहेगा कि फाइंड वाई एन एट एक्स इक्वल 0, यानी वाई एन 0 आपको पता करना रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें पिछले वाले क्वेश्चन से एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, क्योंकि इसमें वाई एन एट एक्स इक्वल 0 आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको तैयार करने हैं। तो ये और ये दोनों टाइप के क्वेश्चन तैयार कीजिएगा, एक न एक आता ही आता है एग्जाम में। और लेबनिज थ्योरम का प्रूफ भी आ सकता है
और ये nth डेरिवेटिव के सवाल तो काफ़ी सारे आ सकते हैं। इसमें एक ऐसा क्वेश्चन भी है दोस्तों, जिसमें हमने nth डेरिवेटिव निकालने के लिए डिमॉर्स थ्योरम का इस्तेमाल किया है, तो वो क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं और उन पर प्रॉपर वीडियो भी बनाया गया है। आपको चैनल पर वीडियो दिख जाएगा, सारे टॉपिक पर वीडियो बनाए गए हैं। तो अगर किसी टॉपिक पर वीडियो न मिले तो आप बेझिझक हमें बताइएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिट 2 में इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। कहीं पर भी डाउट आएगा तो आपको पूछना है। अगर आप हमारे बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से कांटेक्ट करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बतलाए जाएं तो जरूर कमेंट करके बतलाइएगा। हम हर चैप्टर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाएंगे। एक खास बात देखिए, ये जो वीडियो मतलब ये जो क्वेश्चंस लिखे गए हैं ये अनुमानित आधार पर लिखे गए, यानी कि जो ज़्यादा बार पूछे गए वो हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि जो क्वेश्चंस यहाँ पे छूट गए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अर्थात वो क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है जो यहाँ नहीं आ पाए हैं, जिन क्वेश्चंस को आप यहाँ नहीं देख रहे हैं ना, वो क्वेश्चंस भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गणित तो गणित है भाई, है ना। गणित में क्वेश्चंस कम और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते, बस ये है कि ये ज़्यादा बार आए हुए हैं तो हम ये समझते हैं कि हाँ इनके फिर से आने की चांसेस ज़्यादा है। परंतु हम फिर से कहते हैं कि आप अपनी तैयारी तगड़ी रखिए, हर प्रकार के प्रश्नों को, थ्योरम्स को अच्छे से पढ़ करके जाइए, क्योंकि मेन उद्देश्य क्या है कि एग्जाम में आया हुआ कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।